भारत की राष्ट्रपति भी बोल रही हैं कि कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है। जोड़ दरवाजे से बहाली का काम बंद हो और जिस तरह से कलेक्टर एसपी की बहाली लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है, उसी तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली के लिए भी लिखित परीक्षा का आयोजन किया है। सिस्टम ऐसा बनाया गया कि बाहर का व्यक्ति भी आकर यहाँ नौकरी ले रहा है, यह ठीक नहीं है। हमने अपने एजेंडा में शामिल किया है। हम राज्य की सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं, चंद्र कुशवाहा नहीं बोल रहा, आज भारत की राष्ट्रपति भी बोल रही हैं कि कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है। आज भारत के कानून मंत्री बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो बहाली हो रही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली, वह अन्यायपूर्ण प्रक्रिया है, गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वह गलत प्रक्रिया है। और आज जब वहां तक बात चली गई है तो हम पूरे तौर पे आश्वस्त हैं कि ज्यादा दिन दूर नहीं, जो हमारा डिमांड उस मामला में लगातार रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली आज जोड़ दरवाजे से बहाली हो रही है। जोड़ दरवाजे से बहाली का काम बंद हो और जिस तरह से कलेक्टर एसपी की बहाली लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है, उसी तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली के लिए भी लिखित परीक्षा का आयोजन किया है। यह मांग निश्चित रूप से कुछ दिन और लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यह मांग पूरी होगी। हमने जिस समय शिक्षा का सवाल उठाया था बिहार में, आज राज्य की सरकार उन्हीं मांगों को मानते जा रही है। हमने उसी समय कहा था कि अगर शिक्षा को ठीक करना है बिहार में, तो जो टीचर की बहाली की प्रक्रिया है उसको बदलना पड़ेगा। हमने जो मांग रखी थी उसी मांग में यह बात शामिल थी कि शिक्षकों की बहाली बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई संस्था बनाकर हो, तो बीपीएससी से सीधे तौर पे आज बहाली राज्य की सरकार कर रही है। हमने जो कहा था, एक नहीं उनमें से अनेक मांगों को राज्य की सरकार ने हूबहू मान लिया है और धीरे धीरे हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि उस रास्ते पर चलते हुए नीतीश कुमार जी की सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था में अब सुधार होने लगा है। तो हमने इन सवालों को उठाया था। और जब हम शिक्षा की चर्चा करते हैं, छात्र नौजवानों की चर्चा करते हैं, अभी जो वाल्मीकि नगर में हमारा शिविर हुआ, उस शिविर में कई मुद्दे हमने पार्टी के एजेंडा में शामिल किया, जिसमें परिसीमन वाला भी है। लेकिन गौर कीजिएगा, उसमें और मुद्दों के अलावा एक मुद्दा जो छात्र नौजवानों से संबंधित है, उस मुद्दा को भी हमने लेने का काम किया है। हमने उसमें कहा है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली निकलती है या और भी कुछ महकमों में बहाली निकलती है, दूसरे राज्य के नौजवान आकर के यहाँ नौकरी ले लेते हैं और बिहार का नौजवान बगल के राज्यों में वहाँ जो नियम कानून है उसके चलते वहाँ नौकरी नहीं ले पाता है। यह बिहार के नौजवानों के साथ ठीक नहीं है। जो डोमिसाइल नीति पहले थी, एक दिन देखा हमने अखबार में कि विपक्ष के नेता ने भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम डोमिसाइल नीति लाएंगे। अरे भैया, डोमिसाइल नीति हटाने का काम कब हुआ? जिस समय तेजस्वी यादव बिहार की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उसी समय हटाने का काम किया। तो सत्ता में जाने के बाद आपका मुंह नहीं खुलता है और चौराहे पर आते हैं तो मुंह खुल रहा है। क्यों नहीं उस समय रोकने का काम किया था? डोमिसाइल नीति उसी समय सिस्टम ऐसा बनाया गया कि बाहर का व्यक्ति भी आकर यहाँ नौकरी ले रहा है, यह ठीक नहीं है। हमने अपने एजेंडा में शामिल किया है। हम राज्य की सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति बिहार में हो, ताकि दूसरे राज्य के लोग बिहार के नौजवानों का हक नहीं खा पाए, नहीं मार पाए, जो आज हो रहा है। तो इस सवाल, ऐसे सवालों को हम उठाते रहते हैं। हम आपसे ताकत चाहते हैं कि ताकत दीजिए, तो आगे भी सरकार बनेगी, एनडीए की मजबूत सरकार। अब तो चुनाव का समय आ रहा है,
लेकिन सरकार अगली बनेगी उसमें मजबूत भागीदारी हमारी पार्टी की होगी, और जो काम अभी नहीं हो पाएगा हम लोग करने का काम करें। भाई और मित्रों, तो उन सवालों को हम उठाने का काम करते रहते हैं। और उसी तरह का एक विषय है परिसीमन का विषय। जरा गंभीर होकर सुनिएगा। आज की तारीख में इस विषय के बारे में पढ़े लिखे लोग नहीं जानते, पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम। पार्लियामेंट के जो माननीय सदस्य लोग हैं उनमें से अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है। अभी जो पिछला सत्र सदन का चल रहा था, जो दक्षिण भारत के लोग हैं वहां के जो माननीय सांसद हैं परिसीमन के खिलाफ रोज शोरगुल करते थे। तो परिसीमन के खिलाफ परिसीमन न हो इसके लिए दक्षिण के राज्य के लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन परिसीमन हो इसके लिए आवाज उठाने का काम पहली बार अगर कोई पार्टी कर रही है तो उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। और ऐसा इसलिए यह बहुत जरूरी विषय है। परिसीमन हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब संविधान बना उसी समय संविधान में व्यवस्था की गई, उसमें कहा गया कि प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होगी देश में, और उस जनगणना में जो आबादी होगी उस आबादी के आधार पर लोकसभा क्षेत्रों की संख्या और विभिन्न राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी। यह कहा गया, संविधान में यह बात कही गई, और उसके हिसाब से पहली बार 1951 में सीटों की संख्या लोकसभा में निर्धारित हुई, और उसके हिसाब से परिसीमन हुआ। पहली बार 1951 में, दूसरी बार परिसीमन हुआ 1961 में, तीसरी बार 71 की जनगणना के अनुसार परिसीमन हुआ। 3 बार परिसीमन हुआ। तो संविधान में कहा गया, जो व्यवस्था दी गई व्यवस्था के हिसाब से एक बार फिर परिसीमन बाद में हुआ 2009 के पहले, लेकिन उसमें जो परिसीमन हुआ सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। पहले ही सीटों की संख्या फ्रीज कर दी गई थी। संविधान में संशोधन किया गया, 1951 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ, लेकिन 1976 में जब आपातकाल बिहार में लगा हुआ था, इमरजेंसी लगा हुआ था, उस समय संशोधन कर दिया गया संविधान में, और संशोधन के तहत कहा गया कि आगे परिसीमन का काम जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा, अर्थात परिसीमन को रोक दिया गया 25 वर्षों के लिए। 1976 से लेकर 2001 तक परिसीमन 25 साल के लिए संविधान के संशोधन के द्वारा रोक दिया गया। फिर जब 2001 आया, फिर 25 वर्षों के लिए उसी समय सीमा को बढ़ा दिया गया, और फिर अगले 25 साल मतलब 76 से लेकर 50 सालों के लिए 25-25 करके 2 बार बढ़ाया गया। और अब जो 2026 अगला साल आने वाला है, अगला साल 2026 में समय सीमा जो संविधान ने बांधने का काम किया वह समय सीमा पूरी होने वाली है। दक्षिण के लोग बोलने लगे हैं, फिर से सरकार पर दबाव देने लगे हैं कि परिसीमन का काम आगे भी न हो। तो जो लोग परिसीमन न हो या चाहते हैं, मुखर हैं, बोल रहे हैं, और हम सब लोग अगर चुप रह गए, तो फिर से यह समय सीमा बढ़ा दी जाएगी और परिसीमन का काम नहीं हो पाएगा। परिसीमन का काम नहीं होने से कितना नुकसान है बिहार और बिहार के अगल बगल के जो राज्य है उनका नुकसान ही नुकसान है।